अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी ये देखिए, ये है मार्केट का व्यू और आज मैं कई सालों बाद आई हूँ मार्केट अपनी नीस के साथ, क्योंकि मुझे आना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो जब से मेरी तबीयत ख़राब है मैं मार्केट वगैरह नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मैं इतना चल ही नहीं पाती हूँ कि मैं मार्केट में घूम लूँ। तो जी बस आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी आना था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो देवर हैं उनकी मैरिज की डेट फ़िक्स हो रही है, तो उन लोगों ने हमें बुलाया है और मुझे जाना था आउट ऑफ स्टेशन। तो जी बस मैं यहाँ पर लेने आई थी अपने शूज़। और वैसे तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए टी शर्ट भी लेना थी, लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल ठीक मिली ही नहीं, मुझे अच्छी ही नहीं लगी। तो जी बस मैं लेने आ गई थी यहाँ पर अपने शूज़। और आज ऐसा हुआ कि सिर्फ शूज़ ही मैं यहाँ से ले पाई, क्योंकि जाते जाते ही रात हो गई थी और मैं इतना थक गई थी कि बस मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। तो बस मैं शूज़ लेकर आ गई। ये देखिए, ये शूज़ मैं लाई हूँ अपनी नीस की पसंद से और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने वेयर करके देखे थे तो ये माशाल्लाह मेरे पैरों पर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जी बस बाज़ार से आने में ही मुझे काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपना खाने की तैयारी की और खाने में मैं बना रही थी आज स्ट्यू। तो जी मैंने स्ट्यू तो तैयार करके चढ़ा कर रख दिया था, लेकिन फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थकान की वजह से कि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अब रोटी बना लूँ। तो जी बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बाहर से रोटी रेडीमेड ले आएँ। तो वो तंदूर की नान ले आए थे, तो वही हम लोगों ने खा ली थी। और यहाँ था ये सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, और मेरे हस्बैंड जा चुके थे काम पर। तो जी आज वो खाना लेकर भी नहीं गए थे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ये एक पराठा बना लिया था और बस चाय बना ली थी। बस यही मेरा नाश्ता प्लस लंच हो गया था। तो जी हम लोगों का प्लान है कल जाने का। कल सुबह हम लोग जाएंगे या फिर आफ्टरनून में जाएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह पक्का पता नहीं था। और बस मैं सारी तैयारियां ही कर रही थी। मैंने अपना बैग भी तैयार कर लिया था और अपने कपड़े भी पूरे रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि मैं अगर मुझे कहीं जाना होता है तो बस मुझे एक उलझन सी होने लगती है। तो जी मैं जाने से पहले ही सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। तो जी बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अचानक से जब मैं तैयारी करती हूँ तो बस मेरे हाथ पैर ही फूल जाते हैं और मुझे ठीक से तैयारी भी नहीं कर मिलती है। और जी बस ऐसा हुआ कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही ये सब अपना सामान पैक कर लिया था, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के पास मेरे देवर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज ही आना है। तो जी मुझे जब तक ये पता नहीं था, जब मेरे हस्बैंड काम से आए तो बस उन्होंने कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी ही निकलना है। तो जी बस मैं खाना बना ही रही थी,
तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना तैयार किया और बिना कुछ अपना तैयारी किए हुए बस बैग उठाकर हम लोग चल दिए। और मैंने यहाँ तक कि अपने बाल भी नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने अपने बालों में थोड़ी सी हाइलाइटिंग की थी, तो वही मुझे वॉश करना थी, लेकिन मैं वॉश भी नहीं कर पाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस चलना है। तो जी यहाँ पर देखिए मेरे बाल भी बने हुए नहीं हैं, मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए और मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए जाने के लिए। तो जी यहाँ पर हम लोग ये यहाँ बैठे हैं बस में, और बस को चलने में अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। तो काफ़ी वेट करने के बाद करीब आधा घंटा के बाद यहाँ से हम लोग चले थे। और जी बस रात का टाइम हो गया था, करीब 7 बजे यहाँ से हम लोग निकले थे और रात को करीब 11:30 पर पहुँचे थे, क्योंकि रास्ते में हम लोग जिस बस में बैठे थे वो बस ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को जाने में बहुत लेट हो गया था। और बस यहाँ पर मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी कि मैंने तो अभी अपने बाल भी वॉश नहीं किए हैं। बस मैंने फिर थोड़ी देर के बाद बस में ही अपने बैग से कंघा निकाल कर अपने बालों को ठीक कर लिया था। और मेरी ससुराल में जो है वो आज घर उनका चेंज हो रहा था, तो वो लोग दूसरे घर में शिफ्टिंग कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी जल्दी ही बुला लिया था, क्योंकि सामान जो है वो इस न्यू घर में शिफ्ट होना था। तो जी यहाँ पर देखिए 11:30 बजे का टाइम था जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और अब हो रहे थे यहाँ पर करीब 12:30 का टाइम। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे सामान लेने, क्योंकि सामान रात में ही शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि सुबह को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सब सामान सेट करना था। और नेक्स्ट डे ये डेट फिक्स, मैरिज की डेट फिक्स का फंक्शन था। तो जी बस मैं रात में बस अकेली थी घर में, तो मुझे कुछ डर भी लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और यहाँ पर ये देखिए सारा लगभग सारा सामान यहाँ पर आ चुका था, और बस रात में हम लोगों ने एक मैट्रेस फर्श पर ही सफाई करके बिछा लिया था, और वहीं पर हम लोग सो गए थे। और सुबह से ही मेरे हस्बैंड यहाँ पर सामान को सेट करने और सफाई करने में लग गए थे, क्योंकि मेरे देवर जो थे वो सुबह होते ही काम पर चले गए थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था। तो जी बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही सारा सामान सेट कर रहे थे और क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। मैं तो बस थोड़ी बहुत ही यहाँ पर हेल्प करवा पा रही थी उनकी, क्योंकि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी और सफ़र की वजह से मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जी यहाँ पर देखिए लगभग सारा सामान लग चुका था, और बस आज ही मेरी भाभी को भी यहाँ पर आना था, क्योंकि मेरी भाभी जो हैं मेरे देवर की सिस्टर हैं। तो जी और मेरी दोनों नीस और मेरी भाभियाँ यहाँ पर अभी बस आने ही वाली थी। तो जी यहाँ पर ये देखिए ये था नेक्स्ट डे, जिस दिन मेरे देवर का मैरिज की डेट फिक्स होना थी, और यहाँ पर था फंक्शन का डे। तो जी हम सब लोग यहाँ पर आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, सिर्फ 12 लोग ही हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और मेरी खाला भी दूसरी सिटी से यहाँ पर आई थी, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें भी बुलाया था। और क्योंकि हमारी अम्मी जो हैं उनके पैरों में घुटनों में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो
नहीं जा पाई थी। तो जी बस हम लोगों ने अपनी छोटी खाला को यहाँ पर बुला लिया था। तो जी बस यहीं पर हम सब लोग नाश्ता करके अभी बैठे ही थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो क्लिप बना लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं। तो जी बस फंक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छा निपट गया था और डेट भी फिक्स हो चुकी थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और जी बस यहाँ पर था सेकंड डे। अब हम लोगों को वापस अपने घर आना था क्योंकि मेरी दोनों नीस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और हम लोग वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते थे। वैसे तो मेरे देवर हम लोगों को बहुत रोक रहे थे, लेकिन मजबूरी थी, हम लोगों को ज़रूर आना था वापस क्योंकि मेरी नीस दोनों जो हैं उनके एग्ज़ाम होना थे। तो जी बस वही तैयारी हम लोग वापस लौटने की कर रहे थे। ये उमम है जो अपना बैग तैयार कर रही थी और मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा सामान पैक कर लिया था और हम लोग बस रेडी होकर बैठे थे। तो जी यहाँ पर हमारे जो मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने जल्दी से खाना बना दिया था और मेरी भाभी ने रोटी बना दी थी। तो जी यहाँ पर हम लोग वही खाना पैक कर रहे थे और उन्होंने हम लोगों को खाना भी पैक करके दे दिया था। और जी बस हम लोग वहाँ से रवाना हो गए वापस आने के लिए, लेकिन हम लोगों को वहाँ से आने में भी थोड़ी लेट नाइट हो गया था। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो बस है वो हम लोगों को मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और सब बोल रहे थे कि ये लास्ट बस भी जा चुकी है। तो जी बस बहुत मुश्किल से ही हम लोगों को लेट नाइट बस मिली थी, तो हम लोग वापस आए थे। और जी बस आगे की अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी। और यहाँ पर देखिए ये पूरा बरेली सिटी है, ये एक महानगर है। और जब हम लोग ऑटो से बस स्टॉप जा रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी रश और काफ़ी ट्रैफिक हम लोगों को मिला था, लेकिन पूरा सिटी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दीपावली की वजह से सारा सिटी यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें प्लीज़। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल भी रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूला करें क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।